हम मनुष्य को बुनियादी रूप से 3 केंद्रों में बांट सकते हैं। पहला, शारीरिक केंद्र, जो मनुष्य शरीर ही प्रधान हो, शरीर के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई झलक नहीं है। दूसरा, भावनात्मक केंद्र, जहां मस्तिष्क गौण है, भावना प्रधान हो, भाव प्रधान हो। और तीसरा, मस्तिष्क प्रधान व्यक्तित्व। इन 3 बुनियादी केंद्रों में जो है लगभग सभी मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप को पाएगा। इस सदी के बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का एक गहरा रिसर्च आया है कि उसने मनुष्य को 5 वर्गों में बांटा। पहला सबसे जो है उसको बेस कहा है। बेस पर हर एक मनुष्य को, चाहे वो कोई भी हो, उसे भोजन चाहिए, नींद चाहिए, श्रम चाहिए। इसके बिना कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य पूरा आयोजन यही तो कर रहा है कि हम श्रम से बच जाएं। पूरा विज्ञान तो इसी का चमत्कार है, मनुष्य को श्रम से बचाने के लिए। लेकिन मनुष्य बिना श्रम किए रह नहीं सकता है। फिजिकल श्रम से बच जाए, फिर वो दूसरा श्रम को तलाश करेगा, तीसरा श्रम को तलाश करेगा, और जब उसके पास खाली समय होगा तो मनोरंजन को तलाश करेगा। अकेला शांत अपने साथ रह नहीं सकता है, यही उसका दुर्भाग्य है। तो किसी न किसी वो कंपनी को साथ चाहता है, पत्नी को चाहता है, प्रेयसी को चाहता है, मित्र को चाहता है। मोबाइल से, इंटरनेट से अपने आप को व्यस्त रखता है ताकि मन उलझा रहे। क्योंकि जब हम शांत और मौन बैठते हैं तो पहला जो साक्षात्कार होता है इसी मन को। तो मैस्लो कह रहा है कि बेसिक फाउंडेशन जो है, जहां भोजन, नींद और श्रम, ये सभी मनुष्य में समान रूप से पाया जाता है। अगर इतना ही मनुष्य में है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पशु का जी बुनियादी जो ढांचा है, नींद, भोजन, श्रम और मैथुन। अब मनुष्य भी बेसिक तल पर जो है नींद, भोजन, मैथुन और श्रम करता है। पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। दूसरा कहता है कि मैस्लो, दूसरा जो वर्ग आता है सुरक्षा का। मनुष्य अपने लिए बरसात से, सर्दी से, धूप से, इस सब से सुरक्षा के लिए एक घर बनाता है। ये पशु पक्षी भी करता है। और इतने सुंदर, जबकि उसके पास न हाथ है और न उसके पास विकसित इंद्रियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी डिजाइन में घर बनाता है, देखकर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा हुआ। यहां पर भी मनुष्य, दूसरे वर्ग में भी मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य पशु से भिन्न नहीं है। तीसरा वर्ग आता है, मनुष्य अपने आप को पुरस्कृत करता है। प्रकृति में वह जहां जिस रूप में अपने आप को पाया था, उसी रूप में अपने आप को छोड़ने की कोशिश नहीं करता, श्रम करता है। सभ्यता से, संस्कृति से, माँ बाप, समाज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बच्चे को मस्तिष्क पर श्रम करता है। और मनुष्य के पास मस्तिष्क है जो पशु पक्षी के पास नहीं है। चौथा जो है, मनुष्य अपने प्रति सम्मानित अनुभव करता है। जिसको अपने ही नजर में, अपने प्रति जिस मनुष्य को सम्मान नहीं है, वो दूसरे को सम्मान दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम दूसरे को वही चीज देते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे पास नफरत है, हिंसा है, घृणा है, तो हम दूसरे को भी नफरत, हिंसा और घृणा देंगे। लेकिन हमारे पास प्रेम है, मुदिता है, आनंद है, अहोभाव है, तो हम दूसरे को भी वही शेयर करेंगे। तो जो मनुष्य होता है वही देता है। तो मनुष्य को अपने आप के प्रति सम्मानित नहीं है। और जब तक हम स्वयं को अपने ही नजर में सम्मानित नहीं अनुभव करूंगा, तब तक वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। ये जो सम्मान को हम तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं दूसरे की नज़र में, कि दूसरे मुझे सम्मानित करे, दूसरे मुझे प्रेम करे,
प्रेम मांगने से नहीं मिलता है। व्यक्तित्व को इतने निखारो और इतना विशाल स्तंभ खड़ा करो ऊर्जा को कि आसपास के लोग तुम्हारे प्रति अनुराग और प्रेम से भर जाए। प्रेम मांगने से नहीं मिलता है, भिक्षा में नहीं मिलता है। प्रेम तो एक घटना है, एक हैपनिंग है। होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। हम इसके लिए किसी प्रकार का आर्टिफिशियल उपाय नहीं करेंगे। अगर हम इसके लिए किसी प्रकार का आर्टिफिशियल उपाय करते हैं तो झूठा प्रेम होगा, जो आए दिन हम जिंदगी में देखते ही हैं। वह दूसरे को भी सम्मान और प्रेम की नज़र से देखेगा। और पांचवा कह रहा है, जो अति दुर्लभ है, करोड़ों में एक आदमी हो सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म उपलब्ध। ये सभी को चाह नहीं है। भूख लगता है, भूख लगने पर भोजन हमें बाहर मिलता है तो हम भोजन को तलाश करते, श्रम करते हैं, श्रम पर हम थकते हैं तो फिर हम नींद में जाते हैं। ये बेसिक फाउंडेशन हमारे पास कुछ जरूरी है, इसके लिए थोड़ा हम अपने आप को गति देते हैं। ये आवश्यकता है, ये नीड है, इसके बिना जीवन सर्वाइव नहीं हो सकता है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म उपलब्ध, बुनियादी नेसेसरी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। द फोर्थ लग्जरी। हिंदू सनातन धर्म ने मनुष्य में 4 पुरुषार्थ कहा है: काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। मनुष्य में पहले वासना है, ये हर एक मनुष्य फील करता है। वासना है, वासना पूरा होगा। अर्थ, अब उसमें गति आएगा, वह अर्थ को लाएगा। जब अर्थ आएगा तो काम को जिया जा सकता है, काम को अनुभव किया जा सकता है, काम अपने पूरा शिखर में खिलेगा। बिना अर्थ के काम अपने पूरे शिखर में नहीं खिल सकता है। पुरुष इतने दौड़ करता है अर्थ के लिए, धन के लिए, पद के लिए, शक्ति के लिए। क्यों? हमारे पास पद हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, धन हो जाएगा तो हम अधिक से अधिक स्त्रियों को भोग सकेंगे, अधिक से अधिक काम का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए दूसरा पुरुषार्थ आता है काम के बाद अर्थ, और जब अर्थ आ जाता है तब तीसरा पुरुषार्थ आता है धर्म, और उसके बाद मोक्ष। ये फोर्थ लग्जरी, लग्जरी ही कहेंगे। पहला भी लग्जरी है काम का, विलासिता, लेकिन काम को हम पूर्ण विलासिता का अनुभव तभी कर सकते हैं जब अर्थ हो। ये दूसरा लग्जरी है। और तीसरा व्यक्तित्व में आता है धर्म, और चौथा है मोक्ष। 4 स्टेज में ये जीवन बता है। तो अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य को 5 वर्गों में बांटा है। अब इससे हम अनुभव कर सकते हैं हम किस स्तर पर। तो हम मनुष्य को समान रूप से 3 वर्गों में, 3 केंद्रों में बांट सकते हैं। पहला फिजिकल, या कहें कि वो ब्रह्म जब टूटता है तो 1 से 3 में टूटता है, 3 से फिर 9 होता है, 9 से 27 होता है, ऐसा वो उसका विस्तार होता चला जाता है। इसे ही ग्रिजेप अपने इन सर्च ऑफ मिराकुलस में वर्णन किया है, जिसे मूल तत्व को हाइड्रोजन कहा है। हाइड्रोजन जब टूटता है तो जितना 1 से 3 गया, 3 से 9 गया, 9 से 27 गया, इतने रूल हम पर काम करने लगता है। इतने हम गुलाम हो जाते हैं, बड़ा अधीन हो जाते हैं, और प्रकृति के बहुत सारे रूल नियम हम पर काम करने लगता है। लेकिन जितना ही अपने धीरे धीरे हम मूल उद्गम के नज़दीक आते हैं, उतना हम स्वतंत्र और मुक्त होने लगते हैं। तो जो व्यक्ति शरीर प्रधान होगा वो जीव केंद्रित होगा, उसके जीव के अलावा उसके व्यक्तित्व में कोई केंद्र ही नहीं होगा। लगभग हम इसे कहें कि पाशविक। उसका जीवन खाने पीने पर समाप्त हो जाएगा। खाने पीने के अलावा उसके जीवन में कोई आयाम ही नहीं है। उसका पूरा संस्कृत जो है सो जीव केंद्रित होगा। लेकिन थोड़ा इससे ऊपर कोई आदमी गति किया है, सभ्यता से, संस्कृति से, स्कूल से, कॉलेज से, माँ बाप, ये मस्तिष्क, ये केंद्र विकसित होगा। ये केंद्र नहीं है, ये उपकेंद्र है। इसको हम जब विकास करेंगे तभी ये विकसित होगा, और इस पर हम श्रम करते हैं तब मस्तिष्क का केंद्र विकसित होता है। ये लगभग जो है 14 से 21 वर्ष तक इसका द्वार है। प्रकृति में हर एक
केंद्र को सक्रिय होने की एक अवस्था है। 1 से 7 तक जो है पहला फिजिकल बॉडी। अगर 1 से 7 तक कोई बच्चा ठीक से स्वास्थ्य नहीं हो जाए तो फिर वह जीवन में कभी स्वास्थ्य नहीं हो सकता। ये जो पहला शरीर है फिजिकल बॉडी, इसका विकास का क्रम जो है 1 से 7 वर्ष तक है और इस 7 वर्ष में ये शरीर पूरा विकसित हो जाना चाहिए। दूसरा हमारे भीतर जो ईथरिक शरीर है वह 7 से 14 के बीच में भाव शरीर, आकाश शरीर जिसे कहें, ये पूरा विकास हो जाए। अगर ये 7 से 14 के समय में ये विकसित नहीं होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ग्रंथियाँ, गिल्ट कम्प्लेक्स पाए जाते हैं। वो मनुष्य फिर जीवन को पूरी संस्वरता में अनुभव नहीं कर सकता। और तीसरा 14 से 21 वर्ष तक है मेंटल शरीर, मनस शरीर, ये विकास हो जाना चाहिए। तो ये विकसित होगा पढ़ने लिखने, तर्क चिंतन, संदेह, स्कूल कॉलेज, इन सारे के श्रमों को द्वारा होगा। व्यक्ति को अपने आप पर श्रम करना पड़ेगा। तीसरा केंद्र हृदय केंद्र है, इसे हम उप केंद्र कहेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को बचपन में माँ बाप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा प्रेम नहीं मिला है तो वो बच्चे प्रेम करने में कभी सक्षम नहीं हो पाएगा। क्योंकि माँ बाप, समाज बच्चे को जितना प्रेम करता है बच्चे उतना रिस्पॉन्सिबल होता है और प्रेम करने में उतना सक्षम हो जाता है और उस केंद्र का विकास होता है। हम प्रेम को लेकर ही पैदा नहीं होते, हम किस माहौल में पलपते हैं, हम किस माहौल में खिलते हैं, वो माहौल हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, तभी वह संभव है। क्योंकि हम देखे हैं कि हर एक प्रकार का पौधा हर एक क्षेत्र में नहीं पनपता है। उसके लिए एक खास भूमि चाहिए, एक खास वातावरण चाहिए, एक खास माहौल चाहिए। अगर आदमी मस्तिष्क के ही केंद्र पर हो तो वो हर एक चीज को देखने समझने का जो आयाम होगा उसका मस्तिष्क प्रधान होगा, बुद्धि केंद्रित होगा। लेकिन आदमी अगर भाव प्रधान हो, वो अलाइव होगा, जीवंत होगा और उसमें एक अलग तरह का गुणवत्ता होगा। ये जो हम अपने आसपास आदमी देखते हैं, रूप, आकार, रंग और ढांचे में तो भिन्नता है ही, लेकिन और उसके मनस में भी गहरा भिन्नता है। क्योंकि जितने ही प्रकार का मनुष्य है वह सब एक ही नहीं है, एक दूसरे से भिन्न भी है। देखने समझने का जो उनका गेस्टाल्ट है, देखने समझने का जो उनका बोध है, हर एक को एक दूसरे से भिन्न बनाता है। और सभी के लिए अपना अपना मार्ग हो सकता है। जरूरी नहीं है एक मार्ग जिसके लिए उपयोगी होगा दूसरा मार्ग भी उसके लिए उपयोगी होगा, नहीं। जैसे हम दुकान में जाते हैं, बहुत प्रकार के चप्पल के रखे हुए हैं और बहुत प्रकार का माप है। जिसके पाँव जिस आकार में है उसी माप का वह चप्पल खरीदता है, विदा हो जाता है। दुकानदार से तो ये नहीं पूछता है आप इतने सारे जूते चप्पल क्यों रखे हैं, क्योंकि उतने सारे जूते चप्पल इसलिए रखे हैं कि उतने सारे पैरों का आकार होते हैं, उतने मापों को रखना ही पड़ेगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियाँ हैं, लगभग 112 विधियाँ में सभी प्रकार के मनुष्य आ जाता है, चाहे उसका पर्सनैलिटी कैसा भी हो, व्यक्तित्व कैसा भी हो, वो अपने आप को किस प्रकार प्रतिध्वनित कर रहा है इस पर निर्भर करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा हो। शारीरिक केंद्र होगा तो विधियाँ उसके लिए दूसरा हो जाएगा, भाव प्रधान होगा तो विधियाँ तीसरा हो जाएगा, और मस्तिष्क प्रधान होगा तो उसका मार्ग अलग हो जाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की विधियों को जो चर्चा किया गया है, ये समान साधकों के लिए नहीं किया गया है, पुरस्कृत साधक के लिए किया गया है। हम ध्यान में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम शरीर के तल पर, भावना के तल पर और मनस के तल पर एक संदेह में हमारा जब व्यक्तित्व आता है तब हम ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और ये विधि, ये टेक्निक मनुष्य को वह आर्ट देता है, वो कला देता है, उसके व्यक्तित्व एक संरेख में कैसे आएगा। तो कल हम चर्चा किए थे कि शिव पार्वती से कह रहे हैं कि अपने सिर के 7 द्वार को बंद करो और
उसके बाद बीच का जो स्थान है दोनों भवों के मध्य, वह सर्वग्राही हो जाता है। उस पर फोकस करो, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। कैसे? उसका हम विस्तृत वहां पर चर्चा किए हैं। कुछ उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इस विधि को उपयोग करें। ये विधि सभी के लिए नहीं है। ये विधि उसके लिए है जो मस्तिष्क प्रधान। मस्तिष्क प्रधान का मतलब क्या और हृदय प्रधान का मतलब क्या? कैसे आदमी समझे कि ये मस्तिष्क प्रधान है और ये हृदय प्रधान है? जो आदमी मस्तिष्क प्रधान होगा वो सड़क पर अगर किसी भिखारी को देखता है, उसके मन में यही ख्याल आ जाएगा, सरकार इसके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते? भिखारी होता ही क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम भिखारी को भिखारीपन से छुटकारा दिला सकते हैं? उसका माइंड तत्काल फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। वो सिस्टम में, व्यवस्थाएं में, कृतियों में इस सारा दोष खोजने लगेगा। लेकिन जो आदमी हर्ट केंद्रित होगा वो ये नहीं सोचेगा कि सरकार भिखारी को पैदा होने के लिए मजबूर क्यों कर देते हैं, या ऐसे हमारा समाज क्यों है जो इसमें भिखारी पैदा ही होते हैं। वह इस क्षण इसके लिए क्या क्या जाएगा, वह उसके बारे में सोचेगा। मस्तिष्क केंद्र को जो आदमी होगा वह किसी से प्रेम करता है, हम पूछें उससे कि वह व्यक्ति उससे क्यों प्रेम करता है, तो वह कहेगा कि आदमी सुंदर है इसीलिए मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर हृदय केंद्रित अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उससे पूछें कि आप इससे क्यों प्रेम करते हैं, तो वह ये नहीं कहेगा ये सुंदर है इसलिए हम इसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं इसे प्रेम करता हूं इसलिए यह सुंदर है। प्रेम वहां प्रमुख हो जाएगा, सुंदरता वहां बाद में आएगा। अब प्रेम के नज़र से किसी भी चीज को देखें तो सुंदर ही हो जाएगा। प्रेम वह आर्ट है, वह कला है जो क्रूप को भी सौंदर्य में बदल देता है। लेकिन मस्तिष्क केंद्र से अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम कर रहा है तो पहले उसको व्याख्या करेगा, फिर उसका प्रेम आएगा। तो जो आदमी मस्तिष्क केंद्रित है उसके लिए यह विधियां हैं कि अपने सिर के सातों द्वार को बंद करो। बंद करने के मतलब कि बंद करना। उसके लिए कान में हम कोई प्लग लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं और आंखों को बंद कर लें। अगर सक्षम है तो बंद करने में, या नहीं है तो कोई पट्टियां लगा लें। नाक को बंद कर लें हाथ से, मुंह को बंद कर दें, श्वास लेना बंद कर दें। नाक को जब ही बंद करेंगे श्वास बंद हो जाएगा। हम एक सीमा तक तो बंद कर सकते हैं, तब एक क्षण आएगा जो हम अपने आप को घुटन महसूस करेंगे। उसके बाद भी कुछ क्षण तक हम श्वास नहीं ले सकते। ध्यान रखें, एक पूरी ईमानदारी से इस विधियों में आपको अपने शक्ति को नियोजन करना पड़ेगा। बेईमानी नहीं चलेगा, नहीं तो विधियां काम नहीं करेगा। पानी जब 100 डिग्री पर पहुंचता है तब पानी वाष्पीभूत होता है। 99 डिग्री पर तो पानी पानी ही रहता है। तो विधियां भी जब पूरा हम उस पर समग्रता से काम करते हैं तो विधियां अपना रिजल्ट, अपना परिणाम लेकर आता है। तो जब हम सांस बंद करते हैं, सांस बंद करते ही विचार बंद हो जाता है, क्योंकि विचार को चरने के लिए श्वास चाहिए। सांस का रिदम है और हम सांस के रिदम देख कर कह सकते हैं कि यह आदमी किस प्रकार का विचार है। कामुकता है या क्रोध से भरा है, या लोभ से भरा है, या प्रेम से भरा है, या महत्वाकांक्षा के रोग से भरा है। किस प्रकार के भीतर इसका विचार दौड़ रहा है, ये सांस का रिदम ही कह सकता है। क्योंकि सभी का जो श्वास लेने का ढांचा है वह एक समान नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व जैसा है वैसा ही उसका श्वसन प्रणाली है। जब इस श्वास लेने की प्रणाली को हम बंद करते हैं तो ऊर्जा जो सिर के सातों द्वार से बाहर प्रवाहित हो रहा था वह सडन रुक जाता है, अचानक। ये विधि अभ्यास करने के लिए नहीं है। अभ्यास में एक व्यवस्था आ जाएगा, एक सिस्टम आ जाएगा, तब हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। ये विधि झटका के लिए, कभी अचानक तब कर, जैसे रात सोने के लिए जा रहे हैं तब जो है इस विधि का उपयोग करें। और श्वास तब तक न ले जब तक घुटन महसूस न हो। आप ले ही नहीं, घुटन के कुछ समय तक बाद भी आप उसको रोके रह सकते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि अचेतन जो है आप पर अधिकार कर लेता है। आप
छोड़ते नहीं हैं श्वास लेने के लिए शरीर को, आपसे छुड़वा लिया जाता है अचेतन अपने पूरी शक्ति के द्वारा, और फिर सांस आप लेते हैं और फिर अंदर गया तो फिर बाहर नहीं ले। वह जो क्षण है जब अचेतन मुझ पर अधिकार कर लेता है और हम जो सांस लेने के लिए नाक पर दबाव डाले हैं वो हट जाता है, हम ना हटाते हैं, वो अपने आप हट जाता है, तब उस क्षण दोनों भवों के मध्य कुछ घटता है, वह स्थान सर्वाग्राही हो जाता है और वह हमारा केंद्र है व्यक्तित्व का। वह हमारा केंद्र नहीं है, उसको हम मैं नहीं कह सकता, वह पूरा ब्रह्मांड का केंद्र। उसके साथ हम समस्वर हो रहे हैं, उसके साथ हम जुड़े ही हुए हैं, चाहे उसके बारे में मुझे पता हो या पता न हो, या हम चेतन हैं या अचेतन हैं, लेकिन वह केंद्र हमारा नहीं है, वह ब्रह्मांडीय है। और तभी उपनिषद कहा है, मैं नहीं कहा है, उसे वह डैट कहा है, वह कहा है, उसे आप मैं कह भी नहीं सकते। और भीतर जब उस केंद्र को हमें महसूस होता है तो पहले बार इल्हाम होता है अपने भीतर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। ये मैं कोई पार्टिकुलर मैं नहीं है, नाम से नहीं जुड़ा है, रूप से नहीं जुड़ा है, गोत्र से नहीं जुड़ा है, देश काल परिस्थिति से नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा काम धंधा से नहीं जुड़ा हुआ, यह सार्वभौमिक है। या उसके भीतर ईश्वर ही बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि। जब कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि तो वो ये नहीं कह रहा है जो इस नाम, स्कूल, ये वंश, ये परंपरा और ये उसका धंधा है, उस अर्थ में उसका ये मैं नहीं, वो तो विसर्जित हो गया। जैसे प्रकाश के अनुपस्थित से अंधकार विसर्जित हो जाता है, वैसे ही जब भी आप उस मूल केंद्र को स्पर्श करेंगे सारा रोग विसर्जित होगा, सारे मान्यताएं समाप्त हो जाएगा। अभी तक हम अपने आप को भावना के बीच डोल रहे थे, अभी तक अपने आप को हम शरीर मानते थे, अभी तक अपने आप को हम विचार मानते थे, सारा आइडेंटिफिकेशन टूट गया। जैसे पूरा कमरा में अंधेरा हो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता हो, हम बाएं निकलते हैं, दाएं निकलते हैं, इधर से धक्का लगता है, उधर धक्का लगता है, गिरते रहते हैं। अचानक कमरा में प्रकाश भर गया, आदमी को दिखाई पड़ेगा दरवाज़ा कहाँ है, वहाँ से वो निकल जाएगा, जरूरी नहीं है उसके बाद वो धक्का खाए। ऐसे ही जब इसका इल्हाम होता है दोनों भवों के मध्य जो तीसरा केंद्र है, जो तीसरी आंख है, तब व्यक्तित्व में पहले बार एक सुगंध आता है। वह पृथ्वी का नहीं है, वह अद्वितीय, अगम का है, अगोचर का है, परमात्मा का है। ये जो बाहरी स्थूल आंखें हैं, दोनों आंख को क्षैतिज रूप में दर्शाया गया है, हॉरिजॉन्टल एक्स में दर्शाया गया है प्रकृति के द्वारा, लेकिन हमारा जो तीसरा नेत्र है उसे वर्टिकल एक्स में जो है दर्शाया गया है। शिव की मूर्ति में देखते हैं वहाँ खड़ा है, ऊर्ध्वरेतस के अर्थ में दर्शाया है, वह केंद्र है ऊर्जा का, वहाँ पर कोई आंख नहीं है। और ऊर्जा जब शांत हो जाता है, कामना से रहित, वासना से रहित, इतना शांत हो जाता है, उस शांत होने के कारण उसमें प्रतिबिंब बनता है, ये अस्तित्व का, मूल सत्य का, परमात्मा का। जैसे समुद्र पर बहुत सारे तरंगे हो तो समुद्र में जब चांद का प्रतिबिंब बनता है या सागर में जब चांद का प्रतिबिंब बनता है, हजारों टुकड़ा में जो है चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन जब सागर बिल्कुल शांत हो गया तब जो सागर में प्रतिबिंब बनता है चांद का, वो देखकर ऐसा ही लगता है कि आकाश में वह चांद फीका मालूम होता है, ये चांद सत्य। हम स्पर्शित हैं परमात्मा से, उनसे हम कटे हुए नहीं हैं, उनसे कट जाएंगे तो एक क्षण भी नहीं जी सकते। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मन पर बहुत सारे लहरें, बहुत सारे तरंग, बड़े सारे वेव दौड़ रहा है। जब ये सारे तरंग वेव शांत हो जाता है, वो कब शांत हो जाता है? जब ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, वर्टिकल एक्स में गमन करता है, तब हमारे विचार जो वह मन है वह अपने उस मूल केंद्र में अपना समर्पण खो देता है, बैठ जाता है। ये मन ही परेशान है 24 घंटे, ये भी तो प्रतिक्षण अपने लिए सुख को तलाश करता है, आनंद को तलाश करता है, शांति को तलाश करता है। ये हर एक द्वार पर दस्तक देता है, वहाँ पर जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, स्त्री से, पद से,
मित्र से, धन से, शक्ति को पाने से यहाँ से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन फिर वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ सुख नहीं है, छाया महसूस हो रहा है, जैसे रेगिस्तान में शैडो महसूस हो रहा है किसी को। ये स्वयं ही सुख और आनंद को तलाश करता है, और एक बार जब भीतर वो आनंद का स्रोत प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, तब तो ये मन बाहर जाना भूल ही जाता है। ये मन हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा मित्र। ये प्रतिक्षण खोज ही रहा है कुछ। जब हम स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, वह भागना यही दर्शाता है कि वहाँ आनंद है। अगर वहाँ आनंद मन को बोध न हो तो मन नहीं जाएगा। मन कभी भी दुख खरीदने के लिए नहीं जाता, उसे पता नहीं होता है क्योंकि हर एक सुख के पीछे दुख है ही। तो जब एक बार अपने भीतर से वो आनंद, उस मौन, उस शांत वो मन पा लेता है, तो फिर ऊर्जा जो है सो अंतर्मुखी हो जाता है। अभी जो ऊर्जा बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी होने के कारण इसका गति क्षैतिज अक्ष में हो गया, लेकिन जब ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है तो अंतर्मुखी होने के कारण इसका गति जो है वर्टिकल एक्स में हो जाता है, हम ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं, और बीच के जो वो केंद्र है वह सर्वाग्राही है, और उस केंद्र को हम उपलब्ध होते हैं, और वह केंद्र शक्ति का केंद्र है।